अब बचे 500 आदमी। 500 आदमी का 50% यानी 250 आदमी दारू पीते हैं। हम ये कहते हैं 250 भी नहीं पीते, केवल 100 आदमी दारू पीते हैं पर डे। एक क्वार्टर 80 रुपए का आता है। कल होली है, परसों होली, आप देखना क्या होगा। यानी 80 रुपए की दारू एक आदमी पीता है। 100 आदमी एक दिन में 8000 की दारू पी जाते हैं। एक दिन में कितनी हुई? 8000। एक महीने में 2.5 लाख। एक साल में लगभग 30 लाख। एक साल में 30 लाख रुपए की हमारा गांव दारू पीता है। और मैं ये जानता हूं कि मेरे कहने से आप मानोगे नहीं। मेरा केवल इतना कहना है कि जब 30 लाख रुपए साल में आप दारू पे खर्च कर सकते हो, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर के क्या पूरे साल में 50,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते? 50,000 तो कर लोगे ना। उस 50,000 रुपए से गांव के अंदर अच्छा पुस्तकालय खोलिए और 50,000 खरीदने की क्षमता हो तो एक कोचिंग चलाइए। एक गांव के बीएससी, बीएड, एमएससी, एमएड या एमए, बीएड लड़के को रखो कि भाई तू फ्री पढ़ाएगा और गांव के प्रत्येक परिवार से जो पैसा आता है वो 5,000 रुपए महीने तुझे देंगे। तब आपके बच्चे नवोदय में निकलेंगे, सैनिक स्कूल में जाएंगे, आगे चल करके पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। अब आप लोगों को लगता होगा मैं इस समय देश की सबसे बड़ी नौकरी में हूं। मेरा गांव कितना दूर है पता आपको? बाजितपुर के पास मेरा गांव है और मैंने गांव में खूब खेती बाड़ी करी है, गेहूं काटे हैं, पानी लगाया है, सारे काम किए हैं। गांव के स्कूल में मैं पढ़ा हूं। मेरा ये कहना है कि जब उस गांव के स्कूल में पढ़ करके, उस गांव में सारे खेती बाड़ी के काम करके अगर मैं देश की सबसे बड़ी नौकरी में पहुंच गया तो हमारे समाज के प्रत्येक परिवार के बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे पदों पर पहुंच सकते हैं। केवल ये सोच हम लोगों को समाज में देनी है कि हम शिक्षा के लिए सहयोग करें। अगर हम शिक्षा के लिए सहयोग नहीं करेंगे तो हमें कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। आप लोगों में अगर किसी को गलतफहमी है कि राजनीति आगे बढ़ाती है, अगर राजनीति आपको आगे बढ़ाती तो आप बहुत आगे बढ़ गए होते। नहीं बढ़ पाए ना। आज भी आपके समाज में, गांव में महिलाओं से आप पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 90% महिलाओं को हमारे समाज में यह पता नहीं होगा कि यूपी के गवर्नर का नाम क्या है। तो पॉलिटिक्स जो हम करते हैं वो भी बेकार वाली है। हमें राजनीति की बहुत जानकारी नहीं है। हमें लगता है कि हम एक पार्टी को वोट दे देते हैं या किसी नेता की जिंदाबाद कर देते हैं, हमको लगता है हम राजनीति जानते हैं। हम राजनीति के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। हमारे समाज की महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को गवर्नर का नाम नहीं पता होगा। हमारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि देश के बड़े पदों पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या है। फिर काहे की पॉलिटिक्स? कोई मंत्री, कोई सांसद किस तरीके से प्रस्ताव पारित करता है, संसद में कानून बनता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हमारे किसान समाज में किसी को नहीं है। किसको है? इनको है, ये जो बैठे हैं। इनको इसलिए क्योंकि पढ़े लिखे हैं। मुझे है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। तो हमारे समाज जिस दिन पढ़ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे बच्चों के लिए क्या बेहतर है, उस दिन हमारे समाज की तरक्की होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब लोग बच्चों को पढ़ाएं। हमारी लक्ष्य की टीम है ओमेश्वर जी, ये हमारी छर्रा की टीम देखते हैं। नवोदय से लेके सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, आर्मी स्कूल, पीसीएस, आईएएस, डॉक्टर, किसी भी तैयारी के लिए आपको कोई मदद चाहिए तो आप लोग प्लीज इनको बताइए। और हमारे जो कोचिंग अभी चलेगी आप देखेंगे। और कौन है आपके अलावा? आप प्लीज आ जाइए। मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतने दूरस्थ गांव में इन्होंने ये विचार दिया कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग चलाएंगे। आप सब लोग इनका सहयोग करिए और साथ ही साथ जितना संभव हो बच्चों को वहां भेजिए। अगर हम बच्चों को शिक्षा की ओर भेजेंगे तो फिर ये बेकार की जो चीजें होती है ना, जुआ कहीं हो रहा है या कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां से हमारे बच्चे दूर रहेंगे। और जितना शिक्षा के नजदीक रहेंगे उतना हमारा विकास होगा। अभी हम लोगों को कासगंज में एक और कार्यक्रम में जाना है, मुझे उसकी शुरुआत करनी है। तो आज के लिए मैं बस कम समय आपको दे पाया हूं क्योंकि पीछे हम 8-9 जगह रुक के आए हैं छर्रा से यहां तक, इसलिए थोड़ा सा आने में विलंब भी हुआ है। आगे आप लोग शिक्षा पर कोई अच्छा कार्यक्रम करिए। हम पूरा दिन आपके गांव के लिए देंगे और